नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग न्यूज़ में। चलिए जानते हैं आज की 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। राजस्थान सरकार ने कहा है कि चुनाव में किए गए सभी वादे अब पूरा करने का समय आ गया है। ऐसे में उन्होंने 4 बड़े ऐलान किए हैं। यह 4 बड़े ऐलान कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला ऐलान किसान सम्मान निधि योजना को लेकर है। भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के परिवार की राशि 6,000 सालाना से बढ़कर 12,000 की जाएगी। इससे राजकोष पर 1,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। दूसरा ऐलान किसानों की फसल को लेकर किया है, जिसमें गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देने के लिए 2,700 प्रति क्विंटल पर खरीदे जाएंगे। वहीं इस कड़ी में प्रथम चरण में अगली रबी 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। तीसरा ऐलान पेंशन को लेकर है। जरूरतमंद व्यक्तियों को समुचित सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से 1,500 रुपये मासिक सुरक्षा पेंशन देने का संकल्प लिया है। प्रथम चरण में वर्तमान में देय 1,000 रुपये मासिक पेंशन को आगामी वर्ष बढ़ाकर 1,150 रुपये करने का ऐलान किया है। चौथा ऐलान पाक से आए विस्थापित लोगों के लिए है। प्रदेश में अनेक पाक विस्थापित परिवार रह रहे हैं, उनकी कई समस्याएं हैं। सरकार पाक विस्थापित परिवारों के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण रखते हुए उन्हें आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना लाने जा रही है। दोस्तों, उत्तराखंड में एक बिल पास हुआ है जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए है। हालांकि कई लोगों के मन में ये संशय बना हुआ है कि इसके लागू होने पर क्या होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि यूसीसी लागू हुआ तो क्या बदला जाएगा और क्या नहीं बदला जाएगा। देखिए, अगर ये लागू होता है तो हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होंगे। जो कानून हिंदुओं के लिए है वही दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। चलिए अब आपको बताते हैं इसमें क्या बदलाव नहीं होगा। अगर यूसीसी लागू होता है तो धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं करा पाएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए जानते हैं अगली खबर। शहर से बाहर रहने वाले पुरुष और महिला को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को 6 महीने का कारावास और 25,000 का दंड या दोनों हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो रसीद युगल को मिलेगी उसी के आधार पर उन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में धामी सरकार को सौंपे गए यूसीसी ड्राफ्ट में ये प्रावधान दिया गया है। नीतीश कुमार ने बिहार में बिहार लघु उद्यमी योजना को लॉन्च किया है। इस योजना में पाया गया कि 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपये से भी कम है। इन परिवारों को स्वावलंबी बनाने को केंद्र में रख सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना को शुरू किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार लघु उद्यमी योजना का विधिवत शुभारंभ किया। इस योजना के तहत आवेदन के लिए वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया। आवेदन के लिए पोर्टल अगले 15 दिनों तक खुला रहेगा। बीते सोमवार को नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पर एक एक करके कई सवालों के हमले किए। इसके बाद उन्होंने 2024 के चुनावी मुद्दे भी तय कर दिए। उनका कहना है कि 5 साल पहले जब 2019 का चुनाव जीता था तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करके अपना सबसे पुराना वादा पूरा किया था। अब 2024 के चुनाव में जाने से पहले पीएम मोदी ने संसद से जीत का लक्ष्य भी 370 रखा है। पीएम ने कहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी और 30 बार केंद्र में सरकार लाएगी। पीएम के इस टारगेट के बाद में चर्चा होने लगी कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी नारा है या फिर वाकई बीजेपी के पास एक बार 400 पार जाने का कोई ब्लूप्रिंट है।